आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के जनपद बलिया से है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके वजह से भाईचारा और सौहार्द खराब हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सेमरी गांव में पोखरा करबला मदरसा की भूमि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर दो समुदाय आमने सामने हैं। वहीं एक पक्ष जुल्फिकार अली खान ने ग्राम प्रधान द्वारिका प्रसाद यादव पर आरोप लगाया है कि मदरसा करबला व पोखरे की जमीन है, जो पहले से ही 16 डिसमिल भूमि वक्फ बोर्ड में दर्ज है। यहां पर ग्राम प्रधान ने जबरन हाट बाजार बनवा दिया है और पोखरे के पास सड़क बनाने की कोशिश किया जा रहा है और इस गांव में माहौल खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। वहीं दूसरा पक्ष ग्राम प्रधान द्वारिका प्रसाद यादव ने बताया कि उनके द्वारा जो करबला की जमीन बताया जा रहा है वह टोटल बंजर की जमीन है और उस पर उन लोगों ने कब्जा किया है, जिस पर शासन के आदेशानुसार हाट बाजार बनाया गया है। बंजर की जमीन पर ये लोग एसडीएम का फर्जी हस्ताक्षर कराकर बोरिंग कराए हैं। पूरी जमीन उन लोगों के कब्जे है। ग्राम प्रधान ने अधिकारियों को पत्र देकर 263 और 105 नंबर की जमीन को खाली कराने की मांग किया है। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुनील यादव की खास रिपोर्ट। मैं द्वारका प्रसाद यादव, ग्राम प्रधान से रामपुर। ऐसा है कि करबले की जो जमीन मिल रही है 263, आज टोटल बंजर जमीन है जो कि इन लोगों के कब्जे में है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, हम दोनों के कब्जे में है। उस पर हाट बाजार बनवाई गई, शासन के आदेशानुसार बना है। दूसरी बात कि बंजर के जमीन में लोग फर्जी दस्तखत कराकर एसडीएम महोदय का बोरिंग करा लिए, जो कि संज्ञान में एसडीएम महोदय को भी दिया गया था। उन्होंने इस बात को रखा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात कि पोखरे में कम से कम 10-15 लाठा बंजर जमीन है। भाई बंजर सबकी है, तो आप एक तो मस्जिद का मार के खा रहे हैं मछली, और वहाँ हिंदू और किसी को उसमें सहभागिता नहीं मिलती है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एक रास्ते का प्रकरण है जो भर बिरादरी के पोखरे के सटा हुआ जा रहा है। 10 से 15 लट्ठे तक जमीन बंजर है। उसके बाद उन लोगों की भूमिधरी जमीन है। एसडीएम महोदय आए थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, कहा जो वार्ता करके हमको इसको निर्णय बताइएगा। हाँ, और 105 है। 105 में देख रहे हैं वहाँ आज टोटल एक जरीब जमीन बंजर की और मनुखा की बाउंड्री में जा रही है, उसको नहीं तोड़ रहे। क्या किया जाए? तो पूरी जमीन तो वही कब्जा किए हैं। रास्ता 50 बरस से इस पर आते आदमी जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई रास्ता इस पर आ ही रहे हैं आदमी, ईंट बिछ जाएगी तो आपको क्या नुकसान है? मकान तो बनना नहीं है। उनके द्वारा एक दस्तावेज दिखाई जा रही है और यह बताया जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड का यह जमीन उनके द्वारा बताई जा रही है इस नाम से ये जमीन है। कौन? जो 200। अरे भाई, हम उस बात को तो कह ही रहे हैं कि उनकी भूमिधरी कुछ मिल रही है उस रोड पर, लेकिन 15 लाठा तो बंजर जा रहा है उस पर। थोड़ा ही तो मांग रहे हैं उसमें। तालाब में नहीं, वो रोड पर ही जा रहा है ना। रोड पे भी रोड से उत्तर भी बंजर जमीन जा रही है। 15 लाठा सड़क के किनारे होते हुए बिल्डिंग जो बनी है उधर तक जा रहा है। अच्छा, तो उनका कहना है कि पहले से ही हमारी ये जमीन थी, वक्फ बोर्ड में हम लोग का उसमें दर्ज भी है। अच्छा, हमारी एक बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ उनकी भूमिधरी कुछ जमीनें हैं, कुछ हैं। रास्ता 50 बरस से उस पर आ रहा है, चला जा रहा है आदमी। जमीन कोई उठा कर ले नहीं जा रहा है, केवल ईंटें बिछाने वाली है। नहीं, एसडीएम महोदय आए थे, उनके सामने वार्ता हुई है, जुल्फकार से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर मुझका इस पर निर्णय दीजिए। हमें तो दरखास्त दिया हूँ कि 263 और 105 नंबर को खाली कराया जाए, जो खाली जमीन पड़ी हुई। अभी प्रशासन के द्वारा उस पर क्या एक्शन ली गई है? कौन एक्शन लिया है? कई बार एसडीएम आए, कई बार एसडीएम से हमने मिला। उनका कहना है कि करबला के पास 16 डिसमिल उनकी जमीन थी। तो किसकी? करबला के पास उनकी वक्फ बोर्ड की। हाँ, नहीं, जिसमें प्रधान द्वारा ये टीन सेट बना के नहीं, उनकी जमीन का आरोप है। नहीं, आरोप गलत है। लेखपाल से नापी गई, नापी कराया गया। नंदी जी यादव लेखपाल से नापी किए, तहसीलदार आए थे, उनके सामने नापी हुई। पूरी आज टोटल करबला की जो भी जमीनें हैं वो टोटल बंजर की जमीन है। अब कहने से नहीं ना हो जाएगा। कागजी प्रक्रिया से आप सही
सही है, हम सही है, किसी का ले नहीं, हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। हम कहते हैं अच्छा एक शब्द नहीं करना चाहिए। वहाँ आप भी हैं, हिंदू भी हैं, दोनों का अधिकार बराबर है कि नहीं है? हमारी बात सुनिए, हमें गलत नहीं कर रहा, कर लीजिए, हमें गलत नहीं किसी के साथ करना, जो न्याय संगत है वही होना चाहिए। अब उसको बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, 2 मिनट चुप रहिए, केवल वो बनेगा, वीडियो नहीं बनता है। ठीक है, तो उसके बाद बोलिएगा। ये ग्राम सभा के रहने वाले हैं। मैं इस मदरसे का और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फिकार अली खान है। मैं मदरसे का सदर हूं और गांव का सदर हूं। यहाँ पे कुछ भूमि है जो कि 105 नंबर, इसमें आधा मदरसा है, आधा प्राइमरी स्कूल है। जो हमारे गांव के पूर्वज जो थे वो इसकी स्थापना कर गए करीब 30-35 साल पहले। तो आधे में मदरसा चलता आया है आज तक और आधे में प्राइमरी स्कूल है। इसके अलावा यहाँ पे इसके ठीक दक्षिण की तरफ 263 नंबर, जिसमें कि करबला और कुछ जमीन थोड़ी सी चली गई है तालाब के अंदर, जो कि मस्जिद की प्रॉपर्टी है। करबला हमारा ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। 1985 में 16 डिसमिल हमारी जमीन करबला की वक्फ बोर्ड में दर्ज है। लेकिन यहाँ का प्रेजेंट अभी जो ये प्रधान है वो जबरन यहाँ पे हाट बनवा दिया है, जो कि हमारी करबला की भूमि थी, जहाँ पे जनाजे की नमाज होती थी, गांव की बारात रुकती थी, गांव का कोई भी फेस्टिवल होता था या त्यौहार होता था, सारे उत्सव यहीं मनाए जाते थे। इसके अलावा हिंदुओं का छठ पूजा भी यहीं होता था। किसी की गाड़ी वगैरह, बड़ी बस वगैरह आती थी, यहीं खड़ा होता था। कोई नेता वगैरह आते थे, यहीं भाषण होता था। लेकिन प्रधान ने हट बनवा करके और इस करबला की जमीन को अतिक्रमण कर लिया है। इसके अलावा उसका जी नहीं भरा तो इसके जस्ट सामने हमारे मस्जिद की जमीन है, जो कि तकरीबन 3.5 बीघे में है, और उसके साथ गांव की भूमिहारी जमीन है। और इस जमीन के बीच में जो वो तालाब का बीटा है, बीटे पर रास्ता लोग आते जाते हैं, किसी को रोका नहीं गया। बीटा से तो खाली है, तो चले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं। अभी वो प्रधान जो है इस पे रोड बनवाना चाह रहा है, सिर्फ 5 घरों के लिए, जबकि ऑलरेडी उनके लिए रोड दिया गया है। हम लोग अपने वक्त की जमीन से रोड इनका निकाले हैं, रास्ता निकाले हैं 6.5 फीट का पूर्व तरफ से, लेकिन फिर जबरन यहाँ से माहौल खराब करने के लिए और इतना तनाव कर दिया इस गांव के अंदर कि हिंदू मुसलमान का बहुत ज़्यादा तनाव है। इस गांव के लोग बड़े दहशत में हैं और प्रशासन से हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। पहले बीडीओ से यहाँ संपर्क किए, उसके बाद जाके एसडीएम से संपर्क किए हाट के विरुद्ध। फिर हमने डीडीओ के पास बलिया में मुलाकात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, ऐसी जमीन है तो यहाँ हाट नहीं बनेगा। और इसके अलावा वो जबरन आके हाट बनवा दिया। और इस जमीन के लिए भी अभी जो रास्ते के लिए वो पक्का रास्ता बनाना चाहता है भूमिहारी की जमीन पर और नंबर की जमीन पर, इसके लिए बलिया हम लोग डीएम के पास भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड जो लखनऊ में है, वहाँ दे रखे हैं, और एसडीएम से भी मिले हैं हम लोग। लेकिन अभी वो पूरा इस पे प्रभाव डाल के बार बार एसडीएम और तहसीलदार को जबरन भेजा जा रहा है कि वहाँ रास्ता निकाला जाए। अरे जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कोई नहीं करा रहा, लेकिन और जो बची हुई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उसको भी अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि यहाँ पक्का रोड न बने और हमारी वक्फ बोर्ड की जो जितनी जमीन है मस्जिद की, उसको ये जो अवैध कब्जा हो रखा है उसे मुक्त कराया जाए। प्रशासन से और शासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी मस्जिद की जमीन की सुरक्षा की जाए और उसे मुक्त करा दिया जाए। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।